अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो आज फर्स्ट स्टाफ जो है वो इंडेक्स का स्टक देखा था। हम लोगों ने रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक होता हुआ देखने को मिला। कल के सेशन के अंदर जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, हेड शॉर्टर पैटर्न का ब्रेकआउट है, वहाँ पे सुबह का जो फर्स्ट हाफ हम लोगों ने देखा वो थोड़ा सा इंडेक्स जो है वहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था। पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा था लेकिन जो है वो रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही थी ट्रेंड लाइन से। लेकिन जो है सेकेंड हाफ के अंदर जो हम लोगों ने ब्रेकआउट देखा 1,08,000 से ऊपर, तो फिर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बुलिश मूव हमें अपसाइड की तरफ बनते हुए देखने को मिली। आज का हाई हम लोगों ने 1,01,496 का लेवल देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 1,01,357 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1274.8 करता हुआ हमें नजर आया है। टॉप वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो बीओपी के इलेक्ट्रिक एसएसजीसी बीएमएल पीटीसी जो है वो टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो पीपीएल जबरदस्त किस्म का कल की हाईएस्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी और आज भी जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। बहुत जबरदस्त किस्म की मूव बनी अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसके अपसाइड के टारगेट थे 168 तक के, जो पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग के साथ भी डिस्कस किए थे, वीडियो पूरी बनाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 137 से 168 के टारगेट जो है वो इसके अचीव होते हुए नजर आए। पीपीएल ने 90.8 किए, एसआरवीआई ने 84 पॉइंट, बीएफएल 79 पॉइंट, एंग्रो भी जो है वो जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 75 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। सरले ने तो बड़ी जबरदस्त किस्म की आज मूव दी है। कल भी जो है वो मोमेंटम पिक बुलिश मोमेंटम जो है वो इसका स्टार्ट हुआ था। सुबह रिपोर्ट के अंदर भी शेयर किया था, बाय कॉल और टॉप पिक्स के अंदर भी शामिल था। कल जो है वो टॉप पिक्स आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, उसके अंदर बीपीपीएल सेल शामिल थे। आज कैप लगते हुए देखने को मिला। जबरदस्त किस्म की हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 64 के अकॉर्डिंग जो इसका ब्रेकआउट हुआ था पैटर्न का ट्राइंगल का, 93 तक के उसके टारगेट थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके वो सारे टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। बड़ी जबरदस्त किस्म की पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर इसके अंदर हम लोगों ने मूव देखी। एचबीएल 68 पॉइंट, यूबीएल 62 पॉइंट, बीएचएल 60 पॉइंट, एकेबीएल 49 पॉइंट, एबट 49 पॉइंट के करीब ही, एमसीबी 46 पॉइंट, हाइनोन 40 पॉइंट, एमटीएल 40 पॉइंट, एचएमबी 38 पॉइंट और कॉलगेट 38.8 करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो हब पावर ने 27 पॉइंट, 23 पॉइंट, टीआरजी 21 पॉइंट। टीआरजी आज थोड़ा सा जो है वो कल के मोमेंटम के बाद जो है वो आज थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ नजर आया, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ सकता है। एफएफसी 17 पॉइंट 18 पॉइंट के करीब लूज करता हुआ नजर आया है। अब जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो गया है। जब इसका पीनट पैटर्न का टारगेट अचीव हुआ 340 का, फिर उसके बाद उसने वहां से रिजेक्शन ली, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके 300 के बाद दोबारा से रिबाउंड हुआ। ठीक है, वहां से डबल टॉप बना के अब थोड़ी सी जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर पैटर्न की फॉर्मेशन बनती भी नजर आ रही है। ईफट 17 पॉइंट, पाक ऑयल फिल 15 पॉइंट, मैपल लिप 9 पॉइंट, पीएसईएल 8 पॉइंट, चराट सीमेंट 5 पॉइंट जो है वो लूज करते हुए नजर आए हैं। कल की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया था। कल जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आया था और फिर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन के बाद जो है वो आज की जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग डोजी कैंडल से ऊपर, ठीक है, आज जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखें तो पैटर्न का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, चैनल के पैटर्न का भी, और यहाँ पे डोजी कैंडल से ऊपर की फॉर्मेशन, इसके अलावा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी आज हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में थोड़े से हम लोगों ने डिक्रीज होते हुए देखे हैं। आज केसी 100 डेज के अंदर हम लोगों ने 454.634 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 555.938 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 101.304 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 18.3% वॉल्यूम हमें जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो एक वीक बनती हुई नजर आई है। वो वीक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से पैनिक आया था, इंडेक्स ने जो है वो 99,800 से लेके आज लो देखें तो 94,180 का लो लगा। वहाँ पे 21 ईएमए के पास इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेके दोबारा से जबरदस्त किस्म की रिबाउंड देखने को मिला। एग्रेसिव जबरदस्त किस्म का नेक्स्ट जो है रिबाउंड देखा था हम लोगों ने। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स ने जो है वो 3,559.8 करता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम जो है वो कंसेक्यूटिव हम लोग देखें तो पिछले 5 हफ्ते से जो है वो पांचवा हफ्ता ये जो है वो हमें वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम का ट्रेंड वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखा जाए तो वो अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम का जो है वो ट्रेंड अब जाता हुआ हमें
नजर आ रहा है। वॉल्यूम जो है वो इस वीक हम लोगों ने 2305 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक जो हम लोगों ने 2059 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 246 मिलियन वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने ज़्यादा देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 11.9% वॉल्यूम जो है वो हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के अंदर जो इंडेक्स का चैनल की डिस्टेंस थी, ठीक है, उस चैनल की डिस्टेंस को अब जो इंडेक्स है यहाँ पे डोजी कैंडल की फॉर्मेशन के बाद जो कल की क्लोजिंग थी, फिर आज जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन के बाद फिर चैनल का जो एक लॉन्ग पैरेलल चैनल का था, ठीक है, पिछले एक साल से जो चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। और इसके अलावा जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी, अब उसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। सुबह जो चैनल से रेजिस्टेंस ले रहा था वो इंडेक्स इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था। लास्ट के अंदर जब ब्रेकआउट हुआ इसका, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट 15 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें तो जबरदस्त किस्म की बाइंग भी होते हुए देखने को मिली है। लास्ट 15 मिनट के अंदर इंडेक्स के अंदर जो है वो KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 41.247 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला। जो यहाँ पे कंपेयर करें तो जो हाईएस्ट 15 मिनट के वॉल्यूम जो है वो लास्ट 15 मिनट के वॉल्यूम है। मीन्स इंडिकेट ये कर रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है वो अब जो है वो दोबारा ब्रेकआउट के बाद जो है वो बाइंग होते हुए हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट अब जो है वो इंडेक्स का 1,03,000 और 1,03,800 का, यहाँ पे 1,03,000 और 1,03,800 का लेवल हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद जो मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 1,07,000 से 1,09,000 तक के टारगेट जो है वो हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है वो वीक के अंदर जो है वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आइटम को डिस्कस करूं, सपोर्ट की बात कर ली जाए तो सपोर्ट जो है वो 99,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 99,000 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इस डोजी कैंडल से नीचे देखा जाए तो डोजी कैंडल से नीचे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 99,000 जो कल की डोजी कैंडल थी, इससे नीचे जो है वो इस चैनल का जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद, अब ये जो है वो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस होगा। इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग की जा सकती है और फिर अपसाइड के टारगेट इंशाल्लाह हमें जो है आगे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर डिस्कस करूं आइटम को तो नेट सोल जो है वो ब्रेकआउट होने के बाद 130 के ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो है वो पैटर्न की फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है, ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन। और जो कंसोलिडेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो मंडे के दिन सेकेंड हाफ के अंदर कंप्लीट होती हुई नजर आ सकती है। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली होगी। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इस पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन हुई 126 125 के दरमियान, ठीक है, 127 से 124 के दरमियान एक जी हेल्दी कंसोलिडेशन हुई और फिर 131 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ, जबरदस्त किस्म की मूव बनी 144 तक। 144 के बाद जो है वो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हो चुका है। कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट जो है वो हमें यहाँ पे मंडे के दिन जो है वो सेकेंड हाफ के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो अपसाइड की मूव होगी यहाँ पे तकरीबन 18 से 19 रुपए की अपसाइड की मूव हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि अगर हम लोग काउंट करें यहाँ पे तो 160 से 62 तक के टारगेट जो है वो इसके हमें आने वाले दिनों के अंदर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर स्टॉप लॉस बताऊं तो 137 या 135 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे 126 125 से नीचे जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 160 और 160 के बाद 175 तक के इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं मंडे के दिन के लिए तो TRG, साजगार, हाईटेक लिमिटेड, नेटसोल, एंग्रो, वोलान कास्टिंग जबरदस्त किस्म की मूव दे रहा है, ठीक है। बड़ा डिटेल एनालिसिस 88 करीब बाइकॉल थी। इसके अलावा ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉलीबॉय, ठीक है, एनर्जी, उसको भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। 6 रुपये से जो है वो मूव बनाता हुआ वहाँ पे ऑलमोस्ट देखें तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इसने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बुलान कास्टिंग, हम नेटवर्क, TRG, साजगार, हाईटेक लिमिटेड, नेटसोल, एंग्रो, बुलान कास्टिंग, ठीक है, और हम नेटवर्क जो है वो मंडे के लिए टॉप पिक्स के अंदर शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस हासिल करना चाहते हैं तो हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाएंगे तो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस तरह बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।